मित्रों, व्यंग मेरी प्रिय विधा है। आज से कोई 20-25 वर्षों पहले मैंने खूब व्यंग लिखे, जो राष्ट्रीय अखबारों के संपादकीय पृष्ठों पर बहुतायत से प्रकाशित भी हुए। बहुत पहले दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित एक व्यंग का पाठ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है अथ आतंकवादी उवाच। अथ आतंकवादी उवाच। मैं सियासतदारों द्वारा बड़े लाड़ प्यार से पालित पोषित एक नामी गिरामी आतंकवादी संगठन का सरगना हूं। यूं तो मेरे प्रिय गिरोह को राष्ट्रद्रोही घोषित करने का सियासी स्वांग खेला जाता रहा है, लेकिन मैंने बड़े बड़े देशभक्तों, प्रतिष्ठित राजनेताओं और मंत्रियों की शह पर देशव्यापी बमकांड, गोलाबारी, नरसंहारक दुर्घटनाओं, डकैतियों आदि को सफल अंजाम दिया है। मुझे अभयदान देने वाले मेरे संरक्षकों ने मेरी किशोरावस्था में ही यह आश्वासन दे रखा था कि महान राष्ट्रनाशक कारनामों का सफल निष्पादन किए बिना तुम देश की सच्ची सेवा करने की अर्हता हासिल कर ही नहीं सकते। क्योंकि अब मेरा दिल दहशतगर्दी की घिसी पिटी दुनिया से उचट चुका है, इसलिए अब उनसे मेरी गुजारिश है कि मैं एक राजनेता का दर्जा हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनके अनुरूप बनने के लिए समस्त अग्नि परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका हूं। मेरा अनुरोध है कि मेरी निष्ठापूर्ण राष्ट्रघाती सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे वर्षों से देशद्रोह में व्यावहारिक शोध अनुसंधान करने के एवज में डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाए। राजनीति में निष्कंटक प्रवेश के लिए द्वार खोल दिए जाएं। जी हाँ, विगत 2 दशकों से मैं अंडरवर्ल्ड गिरोहों का बेताज बादशाह रहा हूं। मेरे जैसे निर्विवाद सरगना के इशारे पर ही देश में नाना प्रकार के गोरख धंधे होते रहे हैं। नशा तस्करी फलती फूलती रही है। जिस्म फरोशी में अंधाधुंध इजाफा होता रहा है। मैं भारतीय बालाओं को विदेशों में बेहतर जिंदगी का झांसा देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार में व्यस्त रखते हुए नारी के इहलौकिक जीवन को सार्थक बनाने की अथक कोशिश करता रहा हूं। मेरी बदौलत यह बात सर्वमान्य साबित हुई है कि विश्व देह व्यापार का दारोमदार इन्हीं हिंदुस्तानी कामनियों पर निर्भर है। चुनांचे मैंने इस देश से काहिली को खदेड़ने में अहम भूमिका अदा की है। मैंने अपने कुंजहन नौजवानों को न केवल कर्मठ बनाया है, वरन उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया है। उन्हें पड़ोसी देशों से साठगांठ में सीमा पार के आतंकवादी शिविरों में भर्ती कराकर उनकी बेकारी दूर की है। उनके श्रम का सदुपयोग कराया है। उनसे देश भर में लोमहर्षक रक्तपात कराकर उनका आलस्य भगाया है। मैं भारत माँ का सच्चा कुपूत हूँ। बचपन से ही मुझ पर राजनेता बनने का झक सवार रहा है, इसलिए छात्र जीवन में कदम रखते ही मैं महारथी राजनेताओं के गुर सीखने लगा। उस दौर की मीठी यादें मुझे आज भी तरोताजा कर जाती हैं। तब मैं क्लास में लड़कियों से छेड़खानी करना अपना पुनीत छात्र धर्म मानता था। मुझे अपने खबीस अध्यापकों की खिल्ली उड़ाने में अवर्णनीय सुख मिलता था। परीक्षा के मनहूस दिनों में मेज पर तमंचा और छुरा रखकर नकल करना मेरा प्रिय शौक था, जिसे मैं पूरी कर्तव्यनिष्ठा से पूरा करता था। मेरी भूरी भूरी प्रशंसित गुंडागर्दी की नींव यहीं से पड़ी।
इसी दौर में मैंने कनिष्ठ छात्रों को गुटबंदी का महत्वपूर्ण सबक पढ़ाया, उनसे हैरत अंगेज करतूत कराए। नवागंतुक छात्र छात्राओं की रोंगटे खड़ी करने वाली रैगिंग करवाई। शहादत को प्राप्त हुए राष्ट्रभक्तों के पुतले जलवाए। चौराहों पर इन मूर्ख आज़ादी के दीवानों की स्थापित प्रतिमाएं तुड़वाईं। प्रकारांतर से मैंने अपने छात्र मित्रों को शिक्षा प्राप्त करने की निरर्थकता से अवगत कराया। मुझसे हर प्रकार से कृतार्थ होकर वे आज मेरे गिरोह के जांबाज आत्मघाती दस्ते में शामिल हैं। छात्र जीवन के विकास काल में मेरी विशेष दिलचस्पी फिरौती, अपहरण, बलात्कार और हत्या में रही है। कालांतर में लड़कियों के अपहरण सिद्धांत को मैंने विमान अपहरणों में लागू किया। आज विमान अपहरण का मेरा नुस्खा बेहद मकबूल हो चला है। विश्व में कहीं भी किसी विमान का अपहरण कर उसे विस्फोट से उड़ाने से पहले मुझसे विशेषज्ञ मशविरा जरूर लिया जाता है। जब देश में चुनावी जंग छिड़ती है तो दिग्गज नेताओं को मैं अपने हथियार जरीखे स्वयंसेवी गुंडे वगैरह की आपूर्ति करके तथा खूनी साजिशों की रूपरेखाएं बताकर उन्हें बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान आदि में मुफ्त मदद देता रहा हूं। आज वे भले ही ऊंचे सिंहासनों पर आसीन होने के दर्प में झूम रहे हैं, वे मेरे एहसानों तले बुरी तरह दबे पीछे हुए हैं। वे घोटाला दर घोटाला करके भी मेरे जैसा महान और धनाढ़ नहीं बन सकते। उन्हें हमेशा मेरी ज़रूरत बनी रहती है। सुर्खियों में बने रहने के लिए उनका मुझ पर आश्रित रहना उनकी एक ज़रूरी मजबूरी है। मैं उनसे सुपारी लेकर उनके मार की अड़चने पलक झपकते दूर कर देता हूँ। ऐसी स्थिति में वे मेरे साथ कैसे एहसान फरोशी कर सकते हैं? वे सदैव मेरे सामने न्यून कोण बने खड़े रहते हैं। मैं उन्हें उनके दुश्मनों से अभयदान देता हूँ और वे मेरी सुरक्षा कानून, पुलिस और खुफिया सरीखे अपने पालतू कुत्तों से सुनिश्चित करते हैं। ऐसा उनका परम धर्म है, अन्यथा उनका भौतिक और राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उनकी नेकनामी और लोकप्रियता पर बट्टा लग सकता है। इसलिए मेरा उन्हें सानुरोध आदेश है कि वे मेरे साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए मेरा राजनीति में स्वागत करने का पूरा बंदोबस्त कर लें। आप और हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। धन्यवाद।